हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टेबल 9th एंड 10th में आपका स्वागत करते हैं। देखिए, आज हम क्लास 10 मैथ के चैप्टर 4 जिसका नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके एक्सरसाइज 4.3 में आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व किया था, आज क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कर रहा है कि इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। ये नीचे जो सिचुएशंस दिए गए हैं वो पॉसिबल है या नहीं, पहले तो इसको चेक करना है। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है कि इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो उसके प्रेजेंट एजेस को फाइंड करना है, अगर नहीं पॉसिबल है तो नहीं फाइंड करना है, ये कंडीशन है। अब देखिए क्या कंडीशन दिया गया है उसको ध्यान से देखिए। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इन इज 20 ईयर्स। यानी हमें यहाँ पे जो है दो फ्रेंड का एज दिया गया है, दो फ्रेंडों का, कि उनके एज का एडिशन जब करेंगे यानी सम करेंगे तो वो 20 ईयर्स के इक्वल है। उसके बाद क्या करा है 4 ईयर्स अगो, यानी 4 ईयर्स अगो क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। यानी 4 ईयर्स एगो की बात की जाए तो उनके एजेस का प्रोडक्ट जो है वो 48 के इक्वल है। तो ये हमारा कंडीशन दिया गया है। कंडीशन के हेल्प से जो है हम फाइंड करेंगे कि सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। वो हम डिस्क्रिमिनेंट जो है फाइंड करके उसको निकालते थे, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो इसको आइए सॉल्व करते हैं। देखिए कि सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को क्या करते हैं, सबसे पहले जो चीज़ें हमें फाइंड करनी होती है उसको लेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेट करेंगे कि लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, यानी पहले जो पहला फ्रेंड है उसका एज हम लेट करेंगे इक्वल टू एक्स लेट कर लिए। मान लीजिए एक्स हमने लेट किया फर्स्ट फ्रेंड का एज, तो सेकंड फ्रेंड का एज क्या होगा, यहाँ कंडीशंस देखिए फाइंड करेंगे कि कह रहा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। यानी अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं, अब देखिए सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं कि एज ऑफ सेकंड फ्रेंड का एज क्या हो जाएगा। देखिए अगर हमारे यहाँ देखिए एज ए एग्जांपल हम आपको समझा रहे हैं कि मान लीजिए ये दो फ्रेंड है, ये फर्स्ट है ये सेकंड। दो देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या कह रहा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। यानी दो फ्रेंड का एज अगर 20 है वो, ठीक है, हम आपको बहुत ही सिंपल वे में बता रहे हैं। ठीक है, अगर दो फ्रेंड का एज अगर 20 हो, अगर हमने लेट कर लिया कि फर्स्ट वाला फ्रेंड यानी फर्स्ट वाले फ्रेंड का एज एक्स है, तो सेकंड वाले फ्रेंड का एज क्या होगा। देखिए यहाँ से हो जाएगा सेकंड वाले फ्रेंड का एज हो जाएगा 20 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ एज ए एग्जांपल हमने आपको बताया कि 20 माइनस एक्स सेकेंड वाले फ्रेंड का एज हो जाएगा 20 माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हमारा कंडीशन दिया गया 4 ईयर्स अगो, यानी 4 ईयर्स एगो। अगर मान लीजिए आपका एज जो है 10 ईयर्स है तो 4 ईयर्स एगो क्या हो जाएगा 6 ईयर्स, यानी माइनस हो जाता है जितना ईयर्स एगो कहता है। ठीक है, और बिफोर, ठीक है, बिफोर एगो ये माइनस हो जाता है और आफ्टर की बात करेगा तो वो ऐड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं 4 ईयर्स अगो क्या होगा, 4 ईयर्स अगो एज क्या हो जाएगा। देखिए सबसे फर्स्ट वाले फ्रेंड का एज क्या हो जाएगा, एक्स ईयर्स है तो 4 ईयर्स एगो यानी -4 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए दूसरा कंडीशन दिया गया है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। यानी अगर दोनों 4 ईयर्स एगो दोनों का एज जो है अगर प्रोडक्ट किया जाएगा तो 48 के इक्वल है। तो यानी फर्स्ट वाले का 4 ईयर्स अगो करेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा, और सेकंड वाले का देखिए करेंगे 20 माइनस एक्स माइनस 4 ये हो जाएगा इक्वल टू 48 दिया गया। ये हमारा कंडीशन दिया गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपली सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो 20 माइनस 4 है इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो x माइनस 4 ये एज इट इज रहेगा। यहाँ से 20 माइनस 4 करेंगे तो आपका आ जाएगा 16 माइनस एक्स हो जाएगा इक्वल टू 48 आपका हो जाएगा। अब देखिए सिंपली मल्टीप्लाई जैसे करते थे वैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करते थे, x का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, उसके बाद -4 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे और इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए x का मल्टीप्लाई अगर 16 में करेंगे तो ये हो जाएगा 16x। उसके बाद x का मल्टीप्लाई -x में करेंगे तो -x का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद -4 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो -64 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, उसके बाद देखिए -4 का मल्टीप्लाई -x में करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, उसके बाद 4x हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 48 हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा आपका -x का स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज रहेगा। उसके बाद x के कोफिशिएंट x का लेते हैं टर्म्स, तो देखिए 16x और +4x यानी यहाँ पे 20x हो जाएगा।
उसके बाद देखिए -64 यहाँ पे एज इट इज रहेगा, उसके बाद 48 इधर सब आएगा तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस है तो इधर ट्रांसफर होगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए -64 और -48 यानी ये ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड होकर 112 आएगा, यानी -x का स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इक्वल टू 0। अब हम देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है जो माइनस में दिया गया है, यानी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में माइनस है, तो इसको सबसे पहले माइनस कॉमन लेके इसको प्लस करते हैं, ठीक है। माइनस यहाँ से मान लीजिए हमने कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो -20x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 112 इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हट जाएगा, ठीक है, माइनस कोई मतलब नहीं है। अब उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर -20x प्लस 112 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको हमें जो है जो है इसमें ए बी सी की वैल्यू जो है कंपेरिजन करके ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 यानी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, उससे कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसा कि हमने आपको बताया था कि a की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होती है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कुछ नहीं दिया यानी 1 हो जाएगा। उसके बाद b की वैल्यू क्या होती है, एक्स का कोफिशिएंट यानी -20 हो जाएगा, और c का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, c आपका क्या हो जाएगा 112, ठीक है। ये हमारा ए बी सी की वैल्यू हमने फाइंड किया। अब क्या करते थे, अब हम डी यानी डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते थे, तो हो जाएगा देखिए डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac करते थे, तो b का स्क्वायर यानी -20 का स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 400 आ जाएगा, माइनस यहाँ देखिए 4 एज इट इज है, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है 112, ठीक है। तो हम क्या करते हैं देखिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 400 तो एज इट इज आपका रहेगा। उसके बाद देखिए 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो वो 4 ही आएगा। उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई 112 में करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 448 आ जाएगा आपका। अब देखिए माइनस वाली वैल्यू जो है बड़ी है, तो यानी आपका साइन क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। अब यहाँ पे 48 आ जाएगा, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 48 आ जाएगा, यानी हमारा जो d की वैल्यू मिला, d की वैल्यू हमें मिला -48। अब हम क्या जानते हैं कि अगर जो है सिचुएशन, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया था कि सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, ये चेक करना था। तो हम क्या फाइंड किए कि d इक्वल टू -48, तो हम क्या जानते हैं कि सिचुएशन पॉसिबल तभी होता है जब d की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो, यानी या तो बड़ा होना चाहिए 0 से या तो जो है 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए -48 यानी लेस देन 0 हो गया, ठीक है, यानी हमारा ये कंडीशन ही पॉसिबल नहीं है, ये सिचुएशन जो दिया गया है वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए लिख देंगे लास्ट में कि नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कि कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सो क्या हो जाएगा, सो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, इसलिए ये सिचुएशन जो है पॉसिबल नहीं, ठीक है। अगर सिचुएशन पॉसिबल नहीं है तो हम उनके प्रेजेंट एजेस को फाइंड करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये कोई यही क्वेश्चन में आपका कह रहा है। तो देखिए आज के वीडियो में हम जो है क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किए। इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।